बैठे हुए थे, वो नया समय था, ऐसी कहानियाँ जल्दी से मालूम नहीं रहती लोगों को। तो वहाँ डिस्कशन हो गया, तो केपी ने चैलेंज दिया वी रमन को, ये बताओ कि इस मंच से पहला आदमी कौन उठेगा। तो वी रमन जो है वो संभावनाओं की बात करते थे और केपी कन्फर्मेशन की बात करते थे। तो हालांकि डिबेट उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, लेकिन केपी ने जो बताया कि ये आदमी उठेगा तो वही उठा। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मैं नक्षत्रों की बात, मैं चूँकि वैदिक ज्योतिष का आदमी हूँ, मैं केपी को समझता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो नक्षत्रों के बारे में जो हम बात समझते हैं, मैंने एक किताब भी लिखी है, नक्षत्र मेडिटेशन। ये करीब 2012 में पब्लिश हुई थी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने उसका विमोचन किया था। ये किताब देश विदेश में काफ़ी चलती है। तो आप अपने नक्षत्र से कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने नक्षत्र से ध्यान करते हैं तो पूरा आकाश आपके साथ होना शुरू हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड के कॉस्मोस से जुड़ जाते हैं। तो पूरी टेक्निक थी वो, तो 27 नक्षत्रों की थी। उससे पहले कुछ और बात है, मैं उसको जानना, उसको बात करना चाहता हूँ। नक्षत्र 27 हैं, फिर उनके 4 भाग हैं, सब चैप्टर जानते हैं, लेकिन नक्षत्र भी स्थिर नहीं है, अपने स्थान पर स्थिर नहीं है और 1000 साल में उसका अब आकाश से वो अलग हो जाता है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा, तो वरना इक्विनॉक्स से देखना पड़ेगा, उसके एक्सिस से हम देखेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि इस नक्षत्र को हम यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर वो नहीं दिखता। इसलिए वो 26,000 साल में उस वहीं का वहीं दोबारा छा जाता है। इसलिए हमारा अयनांश घटता बढ़ता रहता है, हमारा अयनांश एक जगह नहीं रहता। तो इस जो वेद बोलते हैं कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम विज्ञान के युग में हैं। आज से 3 लाख वर्ष पूर्व नक्षत्र आकाश में नहीं थे। ये आकाश इस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं नया है, हालांकि इसको 13-14 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, इसके बाद भी नया है और बनता चला जा रहा है और नई नई चीज़ें बनती चली जा रही हैं। तो साइंस अपना अलग तरह से बोलती है नक्षत्र कैसे आए, जैसे बिग बैंग हुआ, बिग विस्फोट हुआ, उसके हिसाब से आए, और हम ज्योतिष से अलग से बात करते हैं। तो इस सभा में ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, जितने भी एशियन देवता थे, इंद्र हो, वायु हो, अग्नि हो और ग्रह हो और जो राक्षस हो, देवताओं हो, उनको बोला कि आप आए और इस आकाश को बसाएं, अपनी जितनी एनर्जी है उस आकाश को दें, ताकि यह आकाश और बेहतर तरह से काम कर सके। ग्रह तो अस्तित्व में आ गए थे, नक्षत्र नहीं आए। तो नक्षत्रों को अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने बोला, तो सब ग्रहों ने, सब नक्षत्रों के, आप जानते हैं हर नक्षत्र का कोई ग्रह है, लेकिन उस जितने भी देवता है, राक्षस थे, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो था त्रिगुण, जिसको हम बोलते हैं सत्व रजस पंचभूत के। तो हम बने हुए हैं, आकाश बना हुआ है, हम भी बने हुए हैं, लेकिन जो जितने भी राक्षस देवता है, वायु वगैरह हैं, इनके जो त्रिगुण हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आयुर्वेद त्रिगुणों पर टिका हुआ है, सत्व रजस तम। वो भी कहते हैं कि कौन सा आपका नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी नाड़ी कम एक्टिव है, उस हिसाब से आपका रोग का जानकारी होती है। और इसीलिए आयुर्वेद और ज्योतिष में एक बहुत गहरा संबंध है, और हम धीरे धीरे आयुर्वेद भी भूल गए और ज्योतिष भूल गए। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो आज से 50 साल पहले जो हमारी नानी दादी वगैरह हैं, वो हमको आयुर्वेद घर घर में चला गया था, हमको क्या खाना चाहिए आज भी उनको मालूम है। आज के बच्चों को नहीं मालूम वो पिज्जा खाते हैं,
या बर्गर खाते हैं, उनको मालूम था बरसात है तो क्या खाना चाहिए। तो आयुर्वेद घर घर में था, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य वहाँ था कि नहीं था। ऐसे ही ज्योतिष था कि एकादशी को पानी मत पीना, एकादशी को ये मत करना, पंचमी को ये मत करना। तो हमारा ज्योतिष और आयुर्वेद ने इस सभ्यता को बढ़ाने में बड़ा भारी रोल अदा करा है। वो उस तरह से पर्स भले ना लगा पाते हो, लेकिन ये सारा वहाँ पर चलता है। तो जो त्रिगुण है, तो जो उससे बनाए, तो जो व्यवस्था है वो है सत्व रजस तमस। सत्व आप समझते हैं कि जहाँ पर सब शांत हो गया और किसी को कुछ नहीं चाहिए। रजस वो है जहाँ पर आदमी अपना पराक्रम दिखाना चाहता है, वहाँ अपना अहम दिखाना चाहता है और सिद्ध करना चाहता है। और तमस में है जो डलनेस है, जो तम है, तम का ये है। तो ज्योतिष में जो चूँकि अगर ये बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो पहली 4 राशियाँ हैं वो रजस में आती हैं सारी की सारी। उनका जो मूल गुण है रजस, हालांकि उनके हर राशि के 3 गुण में देखे जाते हैं हम, लेकिन रजस की है, चाहे मेष की बात करें, वृष की बात करें, मिथुन की बात करें या कर्क की बात करें, इनका जो मूल स्वभाव है रजस है। क्योंकि रजस के बिना दुनिया की शुरुआत नहीं होती। अगर आप में रजस नहीं है, आप में कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो फिर तो कुछ होगा नहीं। सब तो आदमी तो जंगल में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, उसे क्या जरूरत है किसी कार्यक्रम में आने की। जो डल है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, उसकी जो जरूरत है तभी उठ के जा रहा है, वरना नहीं जा रहा। लेकिन जो दुनिया है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष बिल्कुल अलग बोलता है कि ये हम जो है फोर्स है। अगर मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र केतु का है, मंगल की राशि है, चंद्रमा राशि है, अग्नि तत्व राशि है, सूर्य वहाँ उच्च का हो जाता है। तो अगर इतना फोर्स नहीं होगा तो ब्रह्मांड बनेगा कैसे, बिग बैंग कैसे होगा। बिग बैंग होने के लिए अलग से ऐसा भी एक थ्योरी है जो मैंने पढ़ी थी कि जब भगवान की शुरुआत होती है तो 9 के 9 ग्रह सारे एरीज में थे, तो उसके बिना हो नहीं सकती। और साइंस अपना बिग बैंग अलग तरह से बताती है। जो हमारी पहली राशियाँ हैं उनकी बात करते हैं, तो ये रजस की राशियाँ हैं। रजस की राशियाँ का मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति। और यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, अश्विनी से यानी केतु से। हमें नहीं मालूम हमारा क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। रोज सुबह उठते हैं, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि आज हम क्या कर पाएंगे। हमारे सारे के सारे प्लान है और शाम तक धरे धरे रह जाते हैं। तो जो होता है वो अप्रत्याशित होता है। और दूसरा, ज्योतिष दुनिया पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी दुनिया है। सबसे ज़्यादा विरोधाभास की बात ज्योतिष करता है। वह राशियाँ अलग हैं, नक्षत्र अलग है, बिल्कुल अपोजिट हैं, मैच ही नहीं मिलता। अश्विनी मेष में अश्विनी का क्या काम, कोई और कोई नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र होता है तो बात बनती है। और शुक्र का यहाँ क्या काम। और जब वहाँ पर सूर्य का नक्षत्र आता है तो वो आखिरी है। पराशर बोलता है बूढ़ा हो गया, तो नक्षत्र भी बूढ़ा शुरू हुआ तो क्या करेगा वो। तो ऐसे ही जितने देखेंगे, जितने भी आपके नक्षत्र हैं वो सब अपोजिट हैं, पैराडॉक्सिकल हैं। बिल्कुल हम विरोधाभास की दुनिया में जीते हैं और विरोधाभास से ही हमारी सारी यात्रा शुरू होती है। तो जो पहली राशि है, पहली जो 4 राशियाँ हैं, वहाँ पर अगर हम उसकी कल्पना करें तो कल्पना हम करेंगे कि मेष में एक फोर्स है। जो फोर्स के साथ ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जिसका हम सब पे प्रभाव पड़ता है। तो मेष में अश्विनी में जो फोर्स है वो मंगल का फोर्स है, चलायमान है। तो वो बिल्कुल विस्फोटक स्थिति में चल रहा है। तो हमारा ब्रह्मांड कैसे चलता है उसकी बात करता हूँ। जब वो टॉरस में आता है, वृष में आता है, तो वहाँ पर शुक्र भी है और ठहराव भी है और जो राशि है बड़ी स्थिर राशि है। तो आपका जो फोर्स है वहाँ स्थिर होना शुरू होता है। जैसे आपका फोर्स स्थिर होना शुरू होता है तो आप अपने को आपको ज़मीन मिलती है, ये ज़मीन में आप अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हर आदमी की कहानी है जो हमको नक्षत्रों से और राशियों से मालूम होती है। अगली ये जो उसमें राशि आती है वो आती है मिथुन की राशि आती है। मिथुन की राशि में पहली राशि ह्यूमन राशि है,
जितनी हमारी राशि है उसमें मैन एंड वुमेन का एनर्जी लेवल इक्वल लेवल है। वो इक्वल लेवल अगर नहीं होगा, दोनों एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इस दुनिया की शुरुआत नहीं हो सकती। तो यहाँ आकर जो हम ऑब्जेक्टिव शुरू हुए थे इस दुनिया में, हम यहाँ सब्जेक्टिव शुरू होना चाहते हैं। बस 5 मिनट लूँगा, फिर मेरी पूरी बात खत्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। यहाँ पर हम आकर सब्जेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब आप सब्जेक्टिव हो गए और कर्क में जब आप आते हैं, तो यहाँ का जो आश्लेषा नक्षत्र है, अश्वनी से आश्लेषा, तो यानी हम शुरू हुए केतु से और हम जाके बुध में खत्म हो गए, बुध के नक्षत्र में खत्म हो गए। इस पूरी 4 राशियों में हम यहाँ पर आकर इस तरह से हमने वहाँ किया। अब यहाँ पर आदमी चाहता है, जो भी आदमी धन कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, वो चाहता है कि एक बार धन कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, फिर मैं बहुत सीधा हो जाऊंगा, सत्व की तरफ जाऊंगा। लेकिन वहाँ उसमें तमस आता है, अहंकार आता है। तो उसके बाद में अहंकार की 4 राशियाँ शुरू, तमस की राशियाँ शुरू हो जाती हैं। सिंह, जहाँ पर हमारा जो पहला मघा हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं, हमारे कर्मों से मिलते हैं। हमारे कर्म कहाँ से आए थे, कर्म हम कहाँ से लेके आए थे, और कौन से कर्म के कारण हम इस जन्म में आए, और वहाँ हमको राशि जो मिलती है वो सिंह की राशि मिलती है। तो वहाँ पर हमारा अहंकार पूरा पीक पर हो जाता है। हर व्यक्ति के साथ, यहाँ पर कोई लगन हो, कोई राशि हो, कोई नक्षत्र, डजंट मैटर, दिस इज हाउ यू ऑपरेट। तो वहाँ से हम जाकर जो अंतिम चरण में खत्म होते हैं, तो सिंह में आप आए, तो सिंह में आप आके एकदम शेर हो गए, शेर की तरह। आप अपने अलावा किसी को मानते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप कन्या में आते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटी याद आती है, ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि यार मैं कुछ भला भी तो करूँ। मेरे को हर बार अहंकारी आदमी कुछ लोगों का ध्यान रख लेता है, सबका रखे ना रखे, अपने कुछ लोगों के प्रति उसकी बड़ी वो जो प्रेम भाव रहता है। तो वहाँ से वो तोला बन जाता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी हैं, लेकिन फिर भी वो बैलेंस की तरफ है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से खत्म कर रहा हूँ, जैसे ही वहाँ से वो स्कॉर्पियो में गया, तो वो एक ऐसा पॉन्ड है, पूल है, वहाँ पर सेक्स भी है, वहाँ पर मृत्यु भी है, वहाँ कुंडलनी भी है, जिसको हम जाकर अपने नहीं करते। हम इन दोनों में ही या डरे डरे जीते हैं या इच्छाओं से परे रहते हैं। तो इसके बाद की जो यहाँ हम शुरू हुए थे, क्या नाम है, मूल से मघा से शुरू हुए थे, और जाके हम खत्म होते हैं एल्डर्स में, ज्येष्ठा नक्षत्र लेकर वहाँ जाके अगला जो भाव है वहाँ पर हम, यहाँ पर अग्नि जो पहले बार की अग्नि थी एरीज में, वो एब्रप्ट अग्नि थी। और जो लियो की अग्नि है, जहाँ सूर्य वहाँ मिलता है, तो वो आत्मपरक अग्नि हो जाती है। जब हम गुरु के एरिया में आते हैं, धनु में आते हैं, धनु में आप वहाँ शुद्धिकरण की बातें, यहाँ सारा सत्व है, सत्व की 4 राशियाँ हमको बाद में मिलती हैं। हमारे जो गुणों का पूरा मेल है, उल्टा है। ब्रह्मांड का अलग है, वेदों का अलग है, सत्व रजस तमस है। लेकिन हमारा रजस तमस और सत्व है। रजस से जो शुरू होगा वो तमस में ही जाएगा, वो डलनेस में जाएगा। यहाँ पर गुरु मिलता है, गुरु डुअलिटी में है। समय बहुत कम है तो बहुत विस्तार से नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बोलूँगा। यहाँ जो हमारा जो नक्षत्र है वो मूल है, हम जड़ से जोड़ना चाहते हैं। हम आए कहाँ से थे, क्यों आए थे दुनिया में, हमारी जड़ क्या है, जड़ से हम जुड़ के वहाँ हम रेवती में जाके खत्म होते हैं, तीन में। उसके बाद 2 राशियाँ हमको मिलती हैं शनि की लगातार, जो दोनों गुरु के मध्य में है, मकर और कुंभ। मकर दुनिया की बात करती है, और जो कुंभ है वो ब्रह्मांड की बात करती है, देने की बात करती है। जो पाया उसको दो, जो आपने दिया उसको बांटो, बांट के अपने रास्ता निकालो और आगे की बात करो। उसके बाद जो मीन में हम जाते हैं, तो मीन राशि में जाकर एक पूरा चक्र पूरा होता है ब्रह्मांड का, और वहाँ सूर्य भी जाके शांत हो जाता है, सूर्य का तेज खत्म हो जाता है। और दुनिया वहाँ जो मछलियाँ हैं वो पूंछ से जुड़ी हुई हैं। जब आप पूंछ से जुड़े हुए रेगिस्तान में अगर आप देखें तो जो
ऊँट है, ऊँट से जुड़े होते हैं तो चले जाते हैं। जब आदमी सामने जुड़ा होता है, जब प्रेम करता है, एक ढा करता है, जब पूछ से जुड़ा होगा तो पीछे चलेगा। ऐसे जब सेनाएं चलती हैं तो एक के पीछे एक होता है, एक के पीछे एक होगा तो एक यात्रा लंबी हो सकती है। आमने सामने होगा तो भरोसा नहीं क्या होगा, तो वहाँ पर आकर दुनिया खत्म हो जाती है। पूरा जो हमारा राशि चक्र है या नक्षत्रों का चक्र है, वो एक नई ब्रह्मांडीय जो चेतना है उसकी बात करता है, और उस चेतना से हम कैसे जुड़ सकते हैं। और रेवती में आपको आके जानकारी होगी, शनि वहाँ से पैदा होता है। शनि का नक्षत्र जो है रेवती है, तो यह एक नक्षत्रों का अलग तरीका है। और मैडम बार बार घंटी बजा रही है, मैडम का बात।